तो आपको क्या लगता है कि आज की पीढ़ी भटकी हुई है? आज का युवा जानता है किसे वोट देना है। पता है मुझे आज की पीढ़ी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कमाना जानते हैं तो खर्च करना भी। इतने क्लियर और शार्प माइंड होने के बावजूद, कॉन्फिडेंट और नॉलेज से भरे होने के बावजूद भी आज की पीढ़ी जो है वो परेशान है, थकी हुई है। हेलो, हाय, नमस्ते। सो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक जगह चर्चा हो रही थी, क्या आज का युवा भटक गया है? मैं भी उस चर्चा का पार्ट थी। सच बताऊं तो मैं सोचती हूँ कि आज के युवाओं के विचारों में जितनी सटीकता है ना, पहले की किसी पीढ़ी में नहीं थी। कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी हैं। खैर, ये उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो कुछ सवाल मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ। क्या है ना कि पहले की जनरेशन परंपरा, संस्कार, संस्कृति, लोग क्या कहेंगे, इन सभी बातों के बोझ के नीचे जी रही थी। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी में संस्कार नहीं है, बिल्कुल है। पर आज की पीढ़ी जो है वो बंधनों को तोड़ने, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आज की पीढ़ी भटकी हुई है? पहले के टाइम में जब कोई लड़की शादी करती थी, चाहे उसका पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे सिर्फ इस वजह से अपने पति के साथ रहना पड़ता था कि समाज क्या कहेगा। अगर वो पति को छोड़ देती है तो उसका मायका, उसके माँ बाप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के टाइम में अगर किसी लड़की का पति उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो वो तलाक मांगने से पीछे नहीं हटती। तो आपको क्या लगता है कि आज की युवा लड़की जो है वो भ्रमित है, भटकी हुई है? अब आज के टाइम में आपको ऐसे बहुत से युवा मिल जाएंगे जो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते या फिर आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कानून उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसलिए वो सोसाइटी का विचार मन से निकाल कर इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज का युवा भटका हुआ है? अब आप ये भी जानते होंगे कि बच्चों की चाहत आजकल बुढ़ापे की छड़ी के रूप में कोई नहीं देखता। मानती हूँ कि एक भरा पूरा परिवार होना, बच्चों का होना एक सिक्योर फीलिंग देता है। पर आजकल के कपल तो कई बार बच्चा ही नहीं चाहते या फिर एक ही बच्चा चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि आजकल के कपल्स जो है वो कंफ्यूज्ड है? म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में पैसा लगाना, आजकल का युवा जानता है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है। अब बॉलीवुड में पुराने जमे हुए एक्टर एक्ट्रेसेस जरा अच्छी एक्टिंग ना करें, वक्त नहीं लगता, नए चेहरे उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। आजकल का युवा पुराने और बासी चेहरों की जगह पर फ्रेश और अच्छी एक्टिंग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्रिकेट में ही देख लो ना, जरा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनकी जगह पर नए युवा खिलाड़ी आ जाते हैं। इवन पॉलिटिक्स में आज का युवा जानता है किसे वोट देना है। तो मेरे हिसाब से ये कहना कि आज की पीढ़ी भटकी हुई है, कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, थोड़ी पेशेंस जरूर खो दी है, इंतजार नहीं करना चाहते इसलिए थोड़े उतावले हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं है, भटके हुए नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। पता है मुझे आज की पीढ़ी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रीजन की जड़ तक पहुंचकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पुरानी पीढ़ी से ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, इसलिए रिश्ते जो हैं वो दिल से ज्यादा दिमाग से बनाते हैं। क्रिएटिव हैं, स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। कमाना जानते हैं तो खर्च करना भी। पैसा संभाल कर आने वाली पीढ़ी के लिए रखने में बिलीव नहीं करते, ना ही ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं, ना ही चाहते कि कोई उन्हें रोके टोके। पहले आदमी एक ही जगह पर चिपका रहता था, कोई नया काम करने, किसी नई जगह जाने में हिचक थी, लेकिन अब नहीं है। आज की जनरेशन एमबीए करने के बाद एक्टर भी बन सकती है, तो सीए करने के बाद यूट्यूबर भी बन सकती है। आज की जनरेशन जानती है एक्सप्लोर कैसे करना है। लेकिन देखो ना, इतने क्लियर और शार्प माइंड होने के बावजूद, कॉन्फिडेंट और नॉलेज से भरे होने के बावजूद भी आज की पीढ़ी जो है वो परेशान है, थकी हुई है। इसलिए कई बार उसका काम करने का मन नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज के टाइम के कंपटीशन ने ना उन्हें वक्त से पहले थका दिया है। आगे बढ़ने की दौड़, सामने वाले को बस किसी तरह से पीछे छोड़ने की दौड़, जो बचपन के एग्जाम्स के नंबर से शुरू होती है और फिर कभी खत्म नहीं होती। और इसके जिम्मेदार कुछ हद तक पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के दिमाग में बचपन से भर देते हैं, इससे आगे बढ़ो, उससे आगे निकलो, किसी तरह से बस खुद को प्रूव करो। और उनकी ये बातें बच्चों की इनोसेंस छीन लेती है। मुझे आज भी याद है, कंपटीशन हमारे टाइम पर भी था, बट इट वॉज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, जिसकी वजह से हम पढ़ने से लेकर हर काम एक इंटरेस्ट के साथ करते थे। हर दिन जो होता था ना, एक फ्रेश फीलिंग से भरा होता था।
और आजकल नंबर से लेकर घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा हस्बैंड, वाइफ, आपस का प्यार, सब कुछ एक शो ऑफ बन गया है, एक दौड़ बन गया है। अभी ना हाल ही में एक मूवी आई है, मर्डर मुबारक। उसमें सारा अली खान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हस्बैंड का किसी के भी साथ अफेयर हो, बस दुनिया के सामने दोनों की छवि बेस्ट कपल की होनी चाहिए। तो क्या आजकल की कहानी सबसे आगे रहने, सबसे ऊपर दिखने, बेस्ट दिखने, परफेक्ट दिखने की रह गई है? मैं सीरियसली कह रही हूँ, ये दौड़ जो है हर युवा को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। इतने एफिशिएंट, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट होने के बावजूद आज का युवा लाइफ की सिंपल छोटी छोटी खुशियों को शायद जीना ही नहीं जानता। एक घुटन, मजबूरी बन गई है जैसे ये जिंदगी। आज सक्सेस तो खुश, फेलियर तो दुखी। आई एम सॉरी, इस तरह की जिंदगी जो है ना, उन्हें जिंदगी से ही काट रही है, वक्त से पहले थका रही है, बूढ़ा कर रही है, और इसकी बुनियाद बचपन से ही रख दी जाती है। तो मैं ना अपनी आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जो कि आज की युवा पीढ़ी और उनके पेरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। सो कहना यही चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत ही स्मार्ट है, ब्राइट है, बस उन्हें जरूरत है अपनी एबिलिटीज, क्वालिटीज पर काम करके खुद के लिए खुश रहने की, जिंदा रहने की। ना कि काम तो सब किया लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से आगे रहने के लिए, एक दौड़ के लिए। और ऐसा काम जो है आपको वक्त से पहले थका देगा, मरने से पहले मार देगा। सो आई होप मेरी ये बातें कहीं ना कहीं आपको हिट करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत ही ज्वलंत बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।